अस्सलाम वालेकुम। ये जो पौधा आप देख रहे हैं पंजाब में, ये बहुत वसी पैमाने पर खुरदरू पैदा होता है। इंडिया और पाकिस्तान में पूरे बरसगीर में ये काफ़ी ज़्यादा पाया जाता है। आक को अरबी ज़ुबान में इशर कहते हैं और मदार भी कहते हैं, इसको जहर नाक भी कहते हैं और सिंधी में आक भी कहते हैं। मज़ीद वीडियो देखने के लिए सरोया हर्बल चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, बेल आइकन को भी दबा दीजिए। शुक्रिया। इंग्लिश में इसको कैलेट्रोप्स भी कहते हैं। मशहूर आम पौधा है और 10 से 13 फीट तक ये ऊंचा होता है। पत्ते बरगद यानी बोर्ड के दरख्त के पत्तों की मानद होते हैं। चौड़े और मोटे, टहनी या पत्ता या फूल तोड़ने से सफ़ेद रंग का दूध निकलता है। कोंपलों से बाकी की निस्बत ज़्यादा दूध निकलता है। फूल छोटा सा नरगस के फूल के मुशाबे, पत्तीदार, दरमियान में लौंग के सर की तरह एक शय होती है। इसे गुले मदार भी कहते हैं। इसका फल सब्ज़ रंग और आम के मुशाबे होता है। बीज चपटे, स्याही माइल, अरहड़ की दाल से ज़रा बड़े। जब फल पक जाए तो सिंबल की रुई की मानद इसमें से रुई निकलती है। इसका मजाज तर गरम दर्जा 2 में है। इसके पत्ते और इसका दूध बेशुमार अमराज के लिए इस्तेमाल किया जाता है और सदियों से इस्तेमाल होता है। इसके पत्तों को खुश्क करके अद्वियात में मिलाते हैं, जो कि बलगम को निकालने के लिए बेपनाह फ़वाइद का हामिल है। और इसका दूध जो होता है, ये औरतों में जो प्रॉब्लम होते हैं, इसका दूध औरतों के हार्मोनल डिज़ीज़ में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की जो कमी बेशी होती है इसको दूर करता है और मेंसेस का प्रॉब्लम जो होता है उसको भी दूर करता है। अद्वियात के हमरा दूध इस्तेमाल करने से इसके मुज़रत असरात से बचा जाता है और अद्वियात में इसको जज़ब करवाया जाता है। एस्ट्रोजन की कमी को दूर करता है। औरतों में हार्मोनल डिज़ीज़, मेंसेस का जो प्रॉब्लम होता है कम या ज़्यादा, उसको दूर करता है। सोजिश रहम और वर्म रहम यानी यूट्रस के प्रॉब्लम जो औरतों में होते हैं उसको दूर करता है। और छाती में जो बलगम जमी हुई होती है उसको निकालने के लिए इसके पत्तों को इस्तेमाल किया जाता है अद्वियात के हमरा। तो बेहतरीन रिज़ल्ट के हामिल इसके पत्ते होते हैं। इसको पत्तों को खुश्क करके अद्वियात में मिलाते हैं। खुदा न खास्ता अगर किसी को सांप काट जाता था तो पुराने वक्तों में इसकी जो कोंपलें होती थी ये उस मरीज़ को खिलाते थे, सांप काटे हुए मरीज़ को। तो फिर खिलाते जाते थे जब तक उसको करवाहट महसूस नहीं होती थी, उस वक्त तक खिलाते थे। जब करवाहट महसूस होती थी तो इसका मतलब ये होता था कि जहर के असरात ख़त्म हो गए। इतना मुफीद ये पौधा है। इसके फूल स्टोमिक की एपिथेलियल टिश्यूज़ के फेल को तेज़ करके हज़म को ताकतवर बनाते हैं, यानी हाजमे को बेहतर बनाते हैं। और हैज़ा को दूर करने के लिए सुरख मिर्च और इसके जो फूल होते हैं और काली मिर्च बराबर वज़न पीस कर 2 ग्राम दवा लौंग और दालचीनी के कावे से दें तो लम्हों में हैज़े की अलामत ख़त्म हो जाती है। इसकी इस्लाह के लिए यानी कि इसके मुज़र असरात दूर किए जाएँ तो अद्वियात जो जिनमें ये इसका दूध डाला जाता है, शीरे मदार, तो नीम गर्म दूध के हमरा अद्वियात को इस्तेमाल करवाया जाता है। तो ये नीम गर्म दूध जो होता है इसका मुसले होता है, यानी इसको इस्लाह करता है, इसकी इस्लाह करता है। मुसले की काफ़ी अहमियत होती है। दमा और टीबी के अमराज, ख़तरनाक अमराज का बेहतरीन इलाज है ये पौधा। इसकी जड़ का छिलका मुकव्वी मैदा मरकबात में शामिल किया जाता है। मैदे को ताकत देने वाले मरकबात में शामिल करते हैं। पैंक्रियाज में मौजूद बीटा सेल जो कि इंसुलिन पैदा करता है और जिसकी सोजिश की वजह से, एपिथेलियल टिश्यूज़ की सोजिश की वजह से बीटा सेल की कारकर्दगी मुतासर होती है। तो ये जो है ये बेहतरीन इंसुलिन की प्रोडक्शन के लिए मुआवन के तौर पर काम करता है। ये एपिथेलियल टिश्यूज़ की सोजिश को दूर करता है। चाहे पूरे जिस्म के अंदर कहीं भी एपिथेलियल टिश्यूज़ की ख़राबी हो, सोजिश हो, तो उसको ये दूर करता है। जिस्म में अल्कली के लेवल को बढ़ाता है। अल्कलाइन खसूसियात का हामिल है और एसिडिटी का ख़ात्मा करता है। जिस्म में मौजूद पीएच लेवल में एसिडिटी अगर बढ़ी हुई है तो ये एसिडिटी यानी तेज़ाबियत को दूर करता है। अल्कली की प्रोडक्शन में अहम किरदार अदा करता है। और
بلڈ پریشر ہائی کے لیے ہر روز ایک کومپل تک استعمال کروائیں تو بلڈ پریشر جو ہائی ہوتا ہے سٹینوسس کا جو پرابلم ہوتا ہے اس کو دور کرتا ہے، یعنی سٹینوسس کی وجہ سے جو بلڈ پریشر ہائی رہتا ہے اس کو یہ دور کرتا ہے۔ دیکھنے میں تو یہ عام سا پودا معلوم ہوتا ہے، سڑکوں کے کنارے اور ویران جگہوں پر پایا جاتا ہے، لیکن قدرت نے اس میں بے شمار فوائد رکھے ہیں بیماریوں کے خلاف۔ آگ کے متعلق میری انفارمیٹیو ویڈیو کو اپلائی کیجئے، میرے اس چینل کو سبسکرائب بھی کر دیجئے اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیجئے تاکہ میں آپ کے لیے ایسی انفارمیٹیو ویڈیو لاتا رہوں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔